लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा कैसे आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के डेटा को PHP MyAdmin के डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के डिटेल्स है। इसको एज इट इज़ इस डेटा को हमने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कराया। बहुत ईजी था इसको करना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो जेंडर है इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैसे आप सेलेक्ट बॉक्स के डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है और आप चाहते हो पिछले वीडियोस को देखना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, तो बाकी डिटेल्स तो हमने ऑलरेडी डेटाबेस में इंसर्ट कराया है। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि ये जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास ये सेलेक्ट बॉक्स है। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें से हम कोई भी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस केस के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज़ है। अब आप बोलोगे 4 कैसे, 3 ही है, मेल फीमेल अदर, बट नो, पॉसिबिलिटी यहाँ पे 4 है। आप इस जेंडर के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट ना करें। सपोज ये फ़ोन नंबर हो सकता था या कुछ ऐसी डिटेल्स हो सकती थी जहाँ पे यूज़र उसको बताना नहीं चाहता है या फिर सेलेक्ट करना भूल गया। तो अगर जेंडर को सेलेक्ट करना भूल गया तो लिख करके आना चाहिए डेटाबेस के अंदर नॉट सेलेक्टेड, या फिर ऑप्शन कोई भी हमने टिक नहीं किया। और अगर हम टिक करेंगे तो जितने ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पास होगी, या तो मेल फीमेल या अदर। तो 3 तो ये, और एक वैसा वाला केस जब उसने सेलेक्ट ही नहीं किया कुछ भी, वो वाला। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप आओगे अपने फॉर्म के डिज़ाइन में और आपको ढूंढ लेना है आपने सेलेक्ट का कोड कहाँ पे किया है। सबसे पहला ऑप्शन इक्वल्स टू, मैंने कहा वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, नॉट सेलेक्टेड की। अगर कोई सेलेक्ट ही ना करे तो लिख करके आए भाई कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। उसके बाद है वैल्यू इक्वल्स टू, इसको कर दिया मैंने मेल। देन आ गया हमारे पास फीमेल, एंड उसके बाद किया मैंने यहां पे अदर, मेल फीमेल अदर, और अगर सेलेक्ट नहीं करेगा तो नॉट सेलेक्टेड। तो अब यहां पे अगर आप डिज़ाइन में देखोगे तो जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसके ऊपर हमने इसको बना रखा है। इट मीन्स डेटाबेस के अंदर मैसेज से पहले एक फील्ड को यहां पे इंसर्ट करना है। तो आप अपने टेबल के नेम के ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर एक ऑप्शन मिलता है आपको स्ट्रक्चर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। हमने कहा एक फील्ड हमें यहां पे ऐड करना है। किसके बाद ऐड करना है, आफ्टर मैसेज तो नहीं है, हमें वो ऐड करना है। हम देख लेते हैं यहां से, आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो मैंने कहा आफ्टर कॉन्टैक्ट, गो के ऊपर क्लिक किया। उसका नेम क्या है, तो मैंने कहा यहां पे जेंडर, जी को रख रहा हूं मैं यहां पे स्मॉल, उसके अंदर वेरियस कैरेक्टर वेर आ जाएगा। मेल फीमेल उस वैल्यूज़ को आप काउंट कर लो, सबसे ज़्यादा कैरेक्टर है यहाँ पे फीमेल का 1 2 3 4 5 6, और नॉट सेलेक्टेड जो है वो भी हमें यहाँ पे इनपुट कराना है। तो नॉट सेलेक्टेड के लिए हो जाएगा यहाँ पे 3 एक स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा लेकर के चलता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स मेक इट 13। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन आएंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जेंडर आ चुका है। ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जेंडर यहाँ पे आ चुका है। ऑब्वियसली न्यू क्रिएट किया है तो बाकी केस में या तो वो 0 आएगा या फिर आपको खाली देखने को मिलेगा। चलिए, डिज़ाइन के अंदर चेंजेस हो गए, डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो गए, अब रिक्वायरमेंट है PHP के अंदर चेंजेस करने की। डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ रह गया, इसका नेम देना हम भूल गए। तो मैंने कहा नेम इक्वल्स टू जेंडर। अब आते हैं अपने PHP के अंदर, कॉन्टैक्ट के जस्ट बाद इसको कॉपी करो और पेस्ट करो। मैंने यहाँ पे कहा सेम पोस्ट मेथड की हेल्प से जेंडर को यहाँ पे लेकर के आ जाओ, तो मैंने कहा जेंडर, और उसके बाद नंबर के बाद है ना ये, तो इधर आकर के सिंगल कोट, लास्ट में कॉमा, अगेन सिंगल कोट। मेक श्योर इसको आप स्टार्ट और क्लोज प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा डॉलर जेंडर, आप देख लो उससे पहले क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
बाकी सारी चीज़ें हमारी एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाली है। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे और एक डमी डिटेल यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जेंडर के लिए क्या लिया मैंने यहाँ पे फीमेल। लेट्स मेक इट टेस्टिंग जेंडर। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, फेल हो गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलिए ओके, पीएचपी के अंदर हम एक्चुअली फील्ड नेम में इंसर्ट करना भूल गए उस चीज़ को। कॉन्टैक्ट के बाद एक फील्ड भी तो है ना, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये वाला हमने बाकी सब लिखा हुआ था कि इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यूज़ को पास करना है, तो यहाँ पे लिखना भूल गए थे और नीचे लिख दिया था। आई थिंक डायरेक्टली इसको रिफ्रेश करेंगे, डेटा हमारा हो जाएगा इंसर्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। यहाँ पे आकर के देखेंगे तो आप देखोगे कविता, उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर फीमेल, और टेस्ट हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया है। चलिए अब यहाँ पे मेल को ट्राई करते हैं। तो मेल की एंट्रीज मैंने प्रोवाइड की और कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट किया, तो आप देखोगे कुणाल की एंट्रीज यहाँ पे पास हो चुकी है एंड वो है मेल। दो और है यहाँ पे, एक है अदर और एक है हमारे पास नॉट सेलेक्टेड। अदर की एंट्री मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने डेटाबेस में आकर के देखेंगे तो आप देखोगे अदर की एंट्री भी यहाँ पे पास हो चुकी है। नाउ लेट्स गो फॉर नॉट सेलेक्टेड। तो मैंने इस केस में सेलेक्ट ही नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट वाले पे छोड़ दिया और यहाँ पे आकर के देखें तो आप देखोगे नॉट सेलेक्टेड, कि उसने उस चीज़ को सेलेक्ट ही नहीं किया। अब आप बोलोगे जेंडर को तो हमें यहाँ पे मैंडेटरी रखना पड़ेगा कि भाई सेलेक्ट करो ही करो, तो मैंने आपको पहले ही कहा इसको जेंडर स्पेसिफिक लेकर के मत चलो। सेलेक्ट बॉक्स आप बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रिएट करोगे और ज़रूरी नहीं है कि यूज़र उसको सेलेक्ट करे ही करे। हो सकता है कि वो सेलेक्ट करना भूल गया या कुछ भी हो सकता है, तो उस एंट्री को खाली नहीं छोड़ेंगे। नॉट सेलेक्टेड या कोई भी वैल्यू हमें यहाँ पे पास करके दिखा देना है। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली सेलेक्ट बॉक्स का डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कैसे आप इस ऑर्डर पेज के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करोगे। अब यहाँ पे आपको एक न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी जो कि है हमारे पास ये, इसके डेटा को डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे। आपने बाकी सारी चीज़ों को तो समझ लिया है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।